हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ये दिखाएंगे कि आपका जो न्यूमेरिकल से डर लगता है, आपको जो न्यूमेरिकल से डर है वो कैसे आप दूर करेंगे, कैसे उसको भगाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं खास करके नीट वाले स्टूडेंट को कि उन लोग न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर, कुछ कुछ स्टूडेंट, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल बनाइए आप। तो बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। वहां पे जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो उस समय आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, सावधानी से काम करना होगा। तो आप न्यूमेरिकल को भी सीख सकते हैं और अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करनी होती है? तो देखिए, आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है, आप जो न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये बता दूं कि होता क्या है। एक्चुअली एक होता है कि सब कुछ जानते हुए गलती हो जाती है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला जो है से क्लियर है, फार्मूला जान रहे हैं, फिर भी न्यूमेरिकल बनाने में असक्षम हो जाते हैं। तो उसको क्या करनी है कि सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आप पढ़े तो फर्स्ट स्टेप है कि उसका डायग्राम बना। डायग्राम बनाने से यह होगा कि उसका समरी आपका माइंड में रोटेट करने लगेगा। दूसरा बात है कि जैसे आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप अपने आप आ जाएगा कि इसके लिए जो फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है और इसको किस फॉर्मूला को अप्लाई करके फाइंड करना। तो ये बातें आ जाएगी। तो सबसे पहले कभी भी न्यूमेरिकल बनावे तो उसका डायग्राम न्यूमेरिकल पढ़ने के टाइम जरूर बना लें। देखिए, एक सवाल दिखाते हैं डायग्राम बना करके और कैसे सॉल्व। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी, यानी दे रखा है कि दो जो है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज है, समझ में रखिएगा माइंड। तो दो स्फीयर लेना है, स्फीयर ए, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस ए दे रखा है, और इसकी इसकी रेडियस ए है। इसका चार्ज कुछ होगा तो इसके चार्ज को Q1 मान लिए, क्योंकि चार्ज किया हुआ। दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस बी है, ये भी चार्ज, तो इसका जो है से चार्ज Q2 मान लिया। अब देखो आगे, आर ज्वाइंड बाई ए वायर, यानी एक वायर से इसको कनेक्ट कर, ठीक है, कनेक्ट होगी। अब देखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। यही दोनों का हमें रेशियो निकालना। तो समझिए, रेशियो तो निकालना है, चलिए ठीक। अब फिगर तो समझ में आ गया, दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज किया हुआ है, ठीक है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट किए हैं, तब बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। पहले क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप आया, कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट का जैसे करिएगा तो कुछ ही देर में रूल है कि दोनों की वोल्टेज आपस में इक्वल हो जाए, यानी पोटेंशियल दोनों के सरफेस पर इक्वल हो जाए। दोनों को इक्वल कर दो पोटेंशियल पहले, वायर के अकॉर्डिंग V1 इज इक्वल टू V2 हुआ। तो V1 किसी भी स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो होता है के Q1 बाई आर रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू ए। सेकेंड में आ जाएगी के Q2 बाई रेडियस बी। अब देखिए, के और के यहां पर एक दूसरे को बर्बाद कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब ए को इधर ले चले जाइए और Q2 को इधर ले लाइए, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू ए बाई बी। यानी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, किसके अकॉर्डिंग, इस वायर के अकॉर्डिंग, वायर का प्रोसेस है। अब देखिए सेकेंड, इन दोनों की जो फील्ड है उसकी रेशियो निकाल। तो यहां पे ऐसा कर सकते, E1 बाई E2 इज इक्वल टू E1 इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, के होगा, Q1 होगा, रेडियस का स्क्वायर, इसमें आ जाएगी तो के होगा, Q2 होगा बाई रेडियस का स्क्वायर। फिर यहां पे अप्लाई कीजिए कि ये जो के है ये के कैंसिल, ऐसा कर Q1 बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऊपर चला जाए,
और बाई क्या आएगा, Q2 आएगा। ऐसा करते हैं Q1 और बाई Q2 इंटू बी स्क्वायर, और ई भी ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे, हो गया ऐसा Q1 बाई Q2। तो Q1 बाई Q2 इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बाई बी है। Q1 बाई Q2 की वैल्यू जो आया वायर के हिसाब से, वायर का जो प्रोसेस रहा उससे, ए बाई बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां पर अब क्या होगा, ए और ए कैंसिल हो जाए, ए और बी, देखो बी और बी कैंसिल हो जाए, ए बाई बी नहीं, बी बाई ए आ गया, यानी बी बाई ए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी वाला। ओके, कैसे आया ये तो देख चुके हैं। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, उससे समरी क्लियर होगा, फार्मूला अप्लाई हो जाएगी अपने आप, जो फार्मूला आपको माइंड में है जो अप्लाई करनी है, इस तरीके से।